मैं आपको एक मौलाना का वायरल बयान सुनाना चाहता हूं जो मस्जिद मस्जिद घूमकर वोटिंग से पहले लोगों को यह कहकर डरा रहे थे कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद भारत में कत्लेआम मचेगा। पहले आप ये डरावना बयान सुनिए, उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे एक मुस्लिम बेटी ने ऐसे मौलानाओं को बूथ पर जाकर जवाब दिया है। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। यह मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा, आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इनका मैसेज साफ है, वो मोदी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। वो अपने समर्थकों को डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर मोदी सरकार आ गई तो देश में कत्लेआम मच जाएगा, जुल्म की नदियां बहेंगी, जेल छोटे पड़ जाएंगे। क्या मौलाना ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बन गई तो मुस्लिमों का कत्लेआम होगा, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ेंगे, चुन चुनकर मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाएगा? देश हित में हम मौलाना सज्जाद नोमानी से कहना चाहते हैं कि इस देश के ज्यादातर मुसलमान उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाले, और इस बात का प्रमाण आपको हमारी इस रिपोर्ट से मिल जाएगा। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा। एक तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता होने के नाते मुस्लिम समुदाय में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इन्हें नाम और चेहरे से जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस मुस्लिम लड़की को आप देख रहे हैं उसे उसके परिवार, स्कूल, कॉलोनी और गांव के अलावा शायद ही कोई जानता हो। लेकिन इसने जो बात कही है उसे मौलाना सज्जाद और उनके अंध भक्त बहुत समय तक याद रखेंगे, क्योंकि इस लड़की ने मौलाना के वोट जिहाद का गुब्बारा फोड़ दिया है। सामाजिक को विकास हो और हमारे नेता अच्छे होने चाहिए। जो कार्य हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं और लड़कियों के लिए जो ज्यादा छूट मिल रही। अशमी बानो उत्तर प्रदेश के मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये हर कोई जानता है कि यूपी में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार। दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, और फिर भी अगर अशमी बानो ये कह रही हैं कि काम अच्छे हो रहे हैं, लड़कियों को फायदा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप भी समझ सकते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी भी, जो मस्जिद में बैठकर मुसलमानों को वोट देने के लिए प्रेरित तो कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका भड़काऊ था, और यही भड़काऊ तरीका देश हित के खिलाफ है। वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा, आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौलाना की एक बात तो अच्छी है, ये वोट देने से नहीं रोक रहे, सबको कह रहे हैं वोट दो। इससे चुनाव आयोग भी खुश होगा। लेकिन जिस तरह से मौलाना ने गलत नतीजे आने पर कत्लेआम का डर दिखाया, ऐसी सोच देश के लिए खतरनाक है, और ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ अब मुस्लिम बेटियां ही आवाज बुलंद कर रही हैं। मौलाना साहब, आपके लिए एक और मैसेज है। थोड़ी बहुत सोच बदली अभी है। कभी जो लड़कियों को थोड़ा रोक टोक लगाते हैं, मुस्लिमों के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। अभी समाज की सोच जो है उसे बदलनी चाहिए। मौलाना सज्जाद जिस तरह की बात कर रहे हैं उसे ही वोट जिहाद कहते हैं, जिसका जिक्र सबसे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने किया था, और उसके बाद पीएम मोदी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था।
यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि वोट जिहाद का दांव चला या देश की जनता ने ऐसी कोशिश को नकार दिया। यूपी के मिश्रिख से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सज्जाद नोमानी आदतन एक भड़काऊ मौलाना है और पढ़े लिखे होने के बाद भी इनके विचार कभी कभी बेहद खतरनाक हो जाते हैं। चलिए राहुल गांधी अखिलेश यादव की बात करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाने वाले ये मौलाना की सिर्फ 2 बातें आप समझेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमानों की तरफ से आपको सलाम, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खलीफा बनकर इन्होंने लखनऊ में बैठकर तालिबान को सलाम किया था। देश में जब हिजाब विवाद चल रहा था तो कुरान की पाठशाला चलाने वाले मौलाना सज्जाद अचानक रामायण लेकर प्रकट हो गए। इन्होंने कहा था कि सीता पर्दे में रहीं, इसीलिए लक्ष्मण उन्हें कभी देख ही नहीं पाए। तो ऐसे हैं सज्जाद। जी न्यूज़।